ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मादेश्वर्ये नमो नमः। ओम नवदुर्गाय नमः। ओम दशमहाविद्याय नमो नमः। ओम अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वत्यै नमो नमः। ओम जगज्जननी आदिमाता माँ राजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी कल्याणमयी मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत करता हूँ टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। इस वीडियो में विचार करेंगे कुंभ राशि वालों का 2023 कैसा चलेगा। कुंभ राशि वालों का ये 2023 स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सबसे पहला, जनवरी के प्रारंभ से ग्रहों का स्थिति कैसा रहेगा। जनवरी 2017 के बाद कुंभ राशि में शनि स्वगृही मूल त्रिकोण में, द्वितीय स्थान में गुरु बृहस्पति, तृतीय स्थान में चल रहे हैं राहु, चतुर्थ में मंगलदेव और आपसे नवम स्थान में चल रहे हैं केतुदेव और आपके द्वादश में सूर्य, शुक्र और बुध का स्थिति रहेगा आसपास थोड़ा। तो 2023 सबसे पहला स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। शनिदेव लग्न में स्वगृही, नेचुरली ये बात कोई भी अपना घर को ख़राब नहीं करता, तो शनिदेव आपका लग्न में ही चलेंगे तो ये एक अत्यंत खुशी और अच्छा बात है। इस साइड से आपको फ्री रहना चाहिए, यानी अच्छा रहेगा। लेकिन महीना का पहला द्वादश में सूर्य का गोचर थोड़ा कहीं स्वास्थ्य का दिक्कत देगा। लग्न में आने के बाद शनि और सूर्य, आपके लग्न में सूर्य देव चलेंगे तो वो टाइम थोड़ा सा जनरली रहता है हायर टेम्परामेंट का। और इस समय कुंभ राशि क्योंकि साढ़े साथी तो शनिदेव हैं, तो पहले साढ़े साथी का बात कर लेते हैं। साढ़े साथी का मध्य ढैया विगत 2.5 साल से कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बोल दे, बहुत प्रकार का नुकसान और बहुत प्रकार के समस्या। और कुंभ राशि का साढ़े साथी शुरू होते ही मैं देखा हूँ 1-2 का जो नया शादी किए थे बेचारे का डिवोर्स तक बात चला गया। जो भी हमारे पास कुंडली आते हैं वहीं से एनालिसिस करते हैं किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। कई प्रकार के समस्या दे के कुंभ राशि वाले को जा रहे थे और हालांकि शनि बाबा बचाते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचिए कि हम कुंभ राशि वाले हैं तो हमें माफ़। शनि बाबा तो अपना बाप को नहीं छोड़े, सूर्यदेव को, आप और हम कौन हैं। तो ये ढैया, पहला ढैया द्वादश शनि आप पार किए। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और कृतज्ञता कि आप लोग सहजता से पार किए। सहज नहीं था, मुझे भी पता है। ढेरों समस्या हुए हैं, किसी का कुछ जल गया, किसी का मान सम्मान हानि हुआ, किसी का लोगों के अंदर कई प्रकार के झूठा आरोप लगे, किसी का धन हानि, प्राण पीड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, किसी को मृत्यु तुल्य पीड़ा, हद हो गया था नो डाउट। लेकिन उन सब से शनि बाबा उभारते हुए बचाते बचाते लिए अब मध्य ढैया है। सबसे पहला मैं पहला वार कहूँगा, आपके दाम्पत्य जीवन को बचाइए, क्योंकि वहाँ से बैठ के सीधा दृष्टि आपके सप्तम हाउस पे आएगा। तो वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या बनने का संभावना बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी राहु का भी दृष्टि वहीं है और इधर से कुंभ से सिंह के ऊपर शनि का दृष्टि और उधर फिर मंगल गोचर कर लेंगे तो वहाँ भी दृष्टि। तो इस क्षेत्र को थोड़ा सा आपको सावधान होना अत्यंत आवश्यकता है। अपने को धीरज रखना है, सहज होना है, प्यार से संभालना है ताकि वहाँ समस्या नहीं हो। दूसरा, कुंभ राशि से
जब कुंभ राशि में शनिदेव रहेंगे तो 1, 2, 3 पराक्रम और भाई बहनों से आप उनका दृष्टि जाएगा, तो ये कंडीशन तो और ज़्यादा रहेगा कि आपको ये मित्रों का भी स्थान है, तो बहुत सारे मित्र आपके जो थे वो कटेंगे। और फिर लग्न में बैठ के आपका करियर के ऊपर दृष्टि जाएगा, तो करियर को संभालना अत्यंत आवश्यक रहेगा। करियर में समस्या का संभावना थोड़ा ज़्यादा रहता है ये मध्य ढैया में, लेकिन सबका रहेगा ऐसा नहीं कहूँगा। डिपेंड करता है आपके दशा अंतर्दशा को भी देखना और उसी हिसाब में आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि आपकी कुंडली अगर विश्लेषण किए हैं तो ठीक है, नहीं तो ज़रूर करा लीजिए, ताकि समझ जाएं कि क्या क्या समस्या आएगा और उसी हिसाब में आप उसका निदान और समाधान कर सकते हैं। तो इस 7.5 का इफ़ेक्ट जो आएगा आपके करियर में और कर्म क्षेत्र में, मैं कहूँगा मानसिक, देखिए ये एकदम 100% होगा। मानसिक तनाव, चिंता, अहेतुक भय ये रहेंगे और इस समय भी आप कभी फ्री फ्लो एनर्जी नहीं पाओगे। काम करने के लिए इच्छा होगा, फिर भी कहीं आप जाके सो जाओ या आप जाके थोड़ा सा बोलो कि थोड़ा देर में करेंगे। शनि माने लेट, तो हर काम डिले खाएगा, ये लिख लीजिए। ऐसा कदाचित मैक्सिमम ये 7.5 के दौरान लोग टाइम पे अपना काम नहीं कर पाते। अपने डेली रूटीन 7.5 के दौरान मैनेज करना थोड़ा सा और कष्टकर विषय रहता है। आप जिस समय निर्धारण करेंगे उस समय के अंदर आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते, तो ये रहता है। फिर बहुत सारे काम रुके हुए, ये जो मध्य ढैया में भी आप देखोगे, अब लगेगा कि अब हो जाएगा, इन्वेस्ट कर लो, और ऐसा करोगे तो फिर फंस जाओगे। पहला ढैया में तो उनका द्वितीय स्थान धन स्थान पे दृष्टि जाता है, और द्वादश में बैठ के 6ठा स्थान में रोग रिपूर्ण चैलेंज कंपटीशन में, और फिर भाग्य स्थान में। तो इतने सारे जगह को बंद किए थे, अब वो सारे खुलेंगे, लेकिन आपके 3, 7, 10 अफेक्टेड हो जाएंगे। तो ये सारा फैक्टर में आप देखोगे आप अफेक्टेड रहोगे ही रहोगे। और फिर जो लोग पहला ढैया में आए थे वो लोग अब जनवरी 17 के बाद गायब होने लगेंगे, फिर नया व्यक्ति आ जाएंगे। पहला ढैया में अगर आप देखोगे तो आपके पास जो शुरू हुआ था उस समय, तो आपके पास जो लोग आए होंगे, मीन वाले आए होंगे, फिर नेचुरली कर्क वाले आए होंगे, और नेचुरली तुला वाले। तो ये लोग हो सकता है आपके साथ किसी भी प्रकार का नौटंकी किए हों, बदनामी किए हों, बदमाशी किए हों, धोखा दिए हों। इनका फेज ख़त्म हो जाएगा। ड्रामा का स्टेज में फिर नया एक्टर घुसेंगे। कौन घुसेगा? मेष, सिंह, वृश्चिक। तो उनसे थोड़ा सा ज़रूर सावधान रहेंगे, अदरवाइज़ आपको लॉकडाउन में डालेंगे। तो ये 7.5 का इफेक्ट बता दिया। मानसिक हेल्थ बहुत अच्छा नहीं रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य ले दे के अच्छा रह भी जाए तो फिर भी रहता नहीं है। देखो 7.5 हो गया, महादशा हो गया शनि का, तो किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि आप 100% होके चलोगे। चलते चलते थोड़ा देर में फिर कुछ समस्या, आज पैर गया, कल थोड़ा सा सर दर्द, परसों आप देखोगे कि बीपी बढ़ गया, तो नर्सों आप जाके देख रहे हो सब ठीक ठाक चल रहा है, और कुछ दिन आप देखा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप मायूस पड़े हो, शोकाग्रस्त पड़े हो, डिप्रेशन में पड़े हो। आपका बीबी पूछ रही है क्या हुआ, क्यों क्या कोई कुछ बोल दिया, कुछ धोखा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कोई लॉस हो गया, और देखोगे कि कुछ नहीं हुआ होगा। नेचुरली आप इस कंडीशन पे आप रहोगे। तो ये सारे स्थिति कुंभ राशि वालों के साथ ये मध्य ढैया में आने का संभावना है। हाँ, लॉस नुकसान होगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता है, स्वाभाविक बात से होगा। कुछ आर्थिक स्थिति में नुकसान होंगे, कुछ आपके मित्र और भाई बंधुओं के द्वारा नुकसान होंगे, और कुछ आपके जो को बिजनेसमैन, को पार्टनर्स, उनके माध्यम से कुछ नुकसान होंगे। आप उनको कोई रिएक्शन नहीं करना। इन दौरान सबसे ज़्यादा कोशिश ये करना कि जो भी आपके अधस्तन कार्यकर्ता हैं, अंडर वर्कर्स हैं, उनके साथ, और निचले दर्जे के हैं, तो एकदम गाली झगड़ा झमेला झंझट नहीं करना है, सह के आ जाओ। पक्का है लोग परेशान करेंगे। हाँ, ये जो 2023 का आखिरी में देखोगे, आपको लोग थोड़ा सम्मान देने लगेंगे, आपको थोड़ा सा लोग मानने लगेंगे। अब तक आपका नमस्कार गुम हो गया था, उस समय आपको नमस्कार मिलेगा। लोग बुला के आपको चेयर में बैठाएंगे, लेकिन प्रारंभिक क्षेत्र में नहीं बैठाएंगे। तो ये बात हो गया 7.5 का भी और 2023 का भी। अब उसके बाद धन का स्थान बोलें तो गुरु बृहस्पति जा रहे हैं, तो बचा के जा, अपने घर बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ विनाश भी करते हैं।
धन का कारक भी हैं, लेकिन हर जगह में कारक भावना सह का रूल नहीं लगता है। तो गोचर के अनुसार आपका धन का सुरक्षा तो है ही, जब तक गुरुदेव बैठे हुए हैं। भाग जाएंगे फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं से समस्या बनेगा, फिर राहु आ जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन नवंबर के बाद उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। और फिर आपके कुंभ राशि वालों का तीसरा स्थान पे गुरु चांडाल लगेगा। इस क्षेत्र में राहु और गुरु एक जगह में रहेंगे और वहाँ भी गंडमूल नक्षत्र रहेगा, तो थोड़ा समस्या रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग डिसऑर्डर ये रहेगा, अत्यधिक तनाव ये भी हो जाएगा। वो फिर ठीक हो जाएगा जब राहु इधर आ जाएंगे और गुरु का शुद्धि हो जाएगा, तो देखो फिर आपके लिए वो एक बेस्ट पीरियड रहेगा। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थस्थान। चतुर्थस्थान आपके लग्न से चतुर्थस्थान में आता है, मंगल देव बैठे हुए हैं मार्च तक, तो वो भूमि भवन वाहन माता मन सुख का स्थान में मंगल, कोई और वो उतना ज़्यादा आप वहाँ से आशा नहीं कर सकते हो, समस्याएं दे सकते हैं। इसलिए ज़मीन इत्यादि में इन्वेस्ट करना या उस प्रकार के काम थोड़ा सा बैकफुट में चले जाओ। और उसके बाद बात करते हैं प्रेम सुख, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वहाँ से आशा नहीं किया जा सकता है। और ये जो 7.5 का मध्य ढैया है, अपने ही लोग धोखा देते हैं, अपने ही लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और आप कहीं ना कहीं मानसिक दुख और सदमा में रहोगे ही, ये रहेगा, इसमें कोई नहीं काट सकता। तो संतान का क्षेत्र में अगर कहूँ तो वो भी थोड़ा सा मतलब वो लोग ठीक रहेंगे, आपके मानसिक लेवल पे उनके साथ बहुत ज़्यादा टालअप नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं दाम्पत्य, बता दिया भाई ये समस्या में रहेगा ही रहेगा। उसमें आपके हाथ में है कि आप कितना इसको बैलेंस कर पा रहे हो, कितना हनुमान चालीसा, कितना सुंदरकांड का पाठ कर पा रहे हो, कितना काली माई के शरण में जा रहे हो, उतना ज़्यादा सेफ जोन पे रहोगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका भाग्य का सपोर्ट रहेगा। उसमें बहुत ज़्यादा जो शनि का दृष्टि वहाँ जा रहा था, अब वहाँ से निकल जाएंगे, बट कैरियर फील्ड अफेक्टेड हो जाएगा। भाग्य तो साथ देगा, कर्म का आप बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो में नहीं कर पाओगे। अब पहले अनुभव नहीं होगा, आपको लगेगा कि मेरा कर्म हो रहा है, इन्वेस्ट भी कर दोगे, बाद में देखोगे कि सारे ये ले दे के बाबा जी का ठुल्लू हो गया। लाभ का स्थिति कहें, ये कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे ही। क्यों? क्योंकि गुरु का जो गोचर 2 और 3 में जब गुरु चले जाएंगे, देखना आपके अंदर थोड़ा सा कंजूसी आ जाएगा, धनों को कंट्रोल करके रखना चाहोगे या किसी ना किसी प्रकार आप उस स्थिति से उभरने का कोशिश करोगे, समझ जाओगे, स्थिति को समझ जाओगे। लेकिन ये जो लाभ का स्थिति है वो थोड़ा सा उस समय बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ परिमाण में। तो स्वास्थ्य का बात और करियर का बात और ये सब बोलने के बाद अब ओवरऑल अगर प्रेडिक्शन किया जाए कि आपका 2023 क्या कंडीशन पे जाएगा, मैं कहूँगा अच्छा जाएगा, लेकिन बैक पुलिंग के साथ, लेग पुलिंग के साथ। पहला साल का पहले से लेके अप टू नवंबर तक मैं एक थोड़ा सा खिंचाव रहेगा। नवंबर के बाद गुरु शुद्धि जब हो जाएंगे तब आप देखोगे आपके बहुत सारे जो सिस्टम है, स्टाटस है, सारे ओके होने लगेंगे। ऐसा है। तो ले दे के अगर पूरा साल का आंकड़ा दूं तो अच्छा का स्थिति ये नेचुरली 60% और बुरा का स्थिति 40% तक जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति ज़रूर ध्यान दें। विवाह होने का संभावना इस समय कुंभ राशि वालों का भी कुछ ना कुछ एक टाइम आपको मिल सकता है, ये स्थिति संभावना है। और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, माता काली का सेवा और पीपल गज को सींचना, ये आपके लिए अत्यंत 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 आवश्यक रहेगा। और हो सके तो शनिदेव का दान, ये जो 9 प्रकार का दान है, ये ज़रूर करते रहिए। अगर शनि का महादशा भी है और 7.5 भी है तो ज़्यादा पेनफुल पीरियड रह सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर, तो कुंडली विश्लेषण ज़रूर करा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बेल बटन दबा दीजिए। और ये कुंडली विश्लेषण हेतु संपर्क 9437580589।